Hello student, I am Satvir Singh and today we will continue our third chapter, types of software. In today's online class, we will discuss what is the meaning of language processor and how many types of languages processors are, like assembler, compiler and interpreter, and what is the difference between compiler and interpreter. So move to computer screen. So our next topic is language processor or translator. As programmer prefers to write their programs in one of the high level languages because it is much easier to code in such languages. However, the computer does not understand any language other than its own machine language or binary language. Therefore, it becomes necessary to process a high level language program so as to make it understandable to the computer. यानी कि हमारा कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज को समझता है और प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्राम्स को जो राइट करता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में राइट करता है। तो ये मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म नहीं है क्योंकि वो केवल मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज के फॉर्म में होती है। तो ये नेसेसरी है कि हम उस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, और ये जो कन्वर्जन का टास्क है ये हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर यानी ट्रांसलेटर के थ्रू पॉसिबल है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि अगर हम फ्रांस घूमने गए हैं और वहाँ पे हमें किसी से बात करनी है तो वहाँ के लोगों को लैंग्वेज जो होती है वो फ्रेंच समझ में आती है, और हमें अगर इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज आती है तो हमें एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारी बात को फ्रेंच में कन्वर्ट करेगा और जो फ्रेंच की लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करके हमें समझाएगा। सेम यही टास्क हमारा कंप्यूटर सिस्टम भी करता है। प्रोग्रामर जो भी कोड राइट करता है कंप्यूटर में या यूज़र जो भी इंस्ट्रक्शन देता है, हमारा ट्रांसलेटर उसको बाइनरी फॉर्म यानी 0 और 1 के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करने के बाद वो इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर पे प्रोसेस करता है। और सेम ऐसे ही जब हमें रिज़ल्ट मिलता है तो वो रिज़ल्ट भी जो है मशीन लैंग्वेज में होता है, जिसे हमारा कंप्यूटर यानी लैंग्वेज प्रोसेसर वापस कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज में ताकि वो यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्म हो। इसको एक इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि ये जो प्रोग्रामर या यूज़र है जिसने कुछ कोड राइट किया है, लैंग्वेज प्रोसेसर इस कोड को जो है मशीन फॉर्म में, मशीन लैंग्वेज में यानी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। द लैंग्वेज प्रोसेसर आर गिवन बिलो। इनकी 3 कैटेगरी होती है, असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ असेंबलर? दिस लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट्स द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। यानी कि असेंबलर क्या करता है, हमारा जो भी कोड असेंबली लैंग्वेज में राइट होता है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब ये असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज की फॉर्म है, लेकिन ये मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म यानी बाइनरी फॉर्म में नहीं होती है, बट इक्वलेंट टू मशीन लैंग्वेज। इसकी प्रोग्रामिंग आप हायर क्लासेस में जब इंजीनियरिंग के कोर्सेज करेंगे, जैसे BCA, MCA, BTech या MTech कोर्स करेंगे, तो उसमें असेंबली लैंग्वेज बताया जाता है कि उसकी कोडिंग किस तरीके से की जाती है। तो ये हम हायर क्लासेस में डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरप्रेटर। This language processor converts high level language program into machine language by converting and executing it line by line। यानी कि ये हमारे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है, लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशन का मेथड है वो है लाइन बाय लाइन, यानी लाइन बाय लाइन ये चेक करेगा और उसको एग्जीक्यूट करता जाएगा। इफ़ देयर इज एनी एरर इन एनी लाइन इट रिपोर्ट्स इट एट द सेम टाइम एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैन नॉट रिज्यूम अंटिल द एरर इज रेक्टिफाइड। यानी कि अगर किसी भी लाइन में एरर आती है तो बिना एरर को रिमूव किए हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, कंपाइलर। व्हाट इज कंपाइलर? इट आल्सो कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, बट कन्वर्जन मैनर इज डिफरेंट। इट कन्वर्ट्स द इंटायर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू वन गो एंड रिपोर्ट्स ऑल द एरर्स ऑफ द प्रोग्राम अलॉन्ग विद द लाइन नंबर। यानी कि ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और ये एक बार में पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। यानी कि जहाँ जहाँ हमारे सिंटैक्स में एरर होती है उन सभी को जो है शो करता है, और जब तक हम उन सारी एरर्स को रिमूव नहीं करते हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। इफ़ वी कंबाइन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर इट गिव्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम ट्रांसलेटर इनटू ऑब्जेक्ट कोड। फॉर द एरर रिमूवल, interpreter can be used, and after all the errors are removed
the programmer can be compiled enabling the removal of the language translator from the memory। अगर हम इंटरप्रेटर और कंपाइलर को एक साथ कंबाइन कर दें तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, और इसके थ्रू जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट कोड हमें प्रोड्यूस करता है, और इंटरप्रेटर सारे एरर्स को रिमूव करता है और शो करता है एरर्स को, और कंपाइलर जो होता है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के थ्रू जो मेमोरी ऑक्यूपाइड होती है उसको क्लीन करता है या रिमूव करता है। सो स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक टुडेज ऑनलाइन क्लास देन काइंडली लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज़। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से आप तक पहुंच सके। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।